हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप देखेंगे क्लॉजेज जो क्लास 12 आरबीएससी बोर्ड द्वारा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर अपन उसको बहुत ट्रिकी बेस से करते हैं तो और भी ज़्यादा आसान होता है। किसी भी ग्रामर की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको इसमें 10 क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ पर सोल्व करके बताऊंगा और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप में जो इसमें जो है वो लूँगा। इसमें एक 10 क्वेश्चंस का सेट ले रहा हूँ। उसके बाद जो आगे की जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें सारी 2 से 3 एक्सरसाइज जो वो आपको करवाऊँगा, जिससे आपका सारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 20 मिनट के अंदर सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 से 3 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो हाईएस्ट होगी, जिसको आप पूरा देखिए। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2025 के अंदर ये जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें आगे जो भी एग्जाम होंगे उसमें। सो चलिए देखते हैं किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। इस तरह का आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा इस तरह से, दिस इज द गर्ल शी अबोमिनेट्स डिक्टेटरशिप। अब इसका मतलब क्या है नहीं जानते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आपको हु से जोड़ना है। आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर दिस इज द गर्ल, ये लड़की है, ये लड़की के लिए ही आता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एज इट इज इसी सेंटेंस को इसी तरह से लिखना है, दिस इज द गर्ल। ठीक है, ये लिख दिया। और ये फुल स्टॉप और इस सी को आपको हटाना है क्योंकि ये लड़की के लिए ही आता है और इसकी जगह पे आपको हु रखना है और पूरा सेंटेंस आगे वाला एज इट इज रख देना है। सर ये कब करना है हमें, ये कब करना है, किस कंडीशन में हम इसी तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, ये चीज आप इस सेंटेंस के अंदर जानेंगे। अब देखिए आपने ये सेंटेंस बनाया, ये बन गया। अब अपने को क्या करना है, जब हु से क्वेश्चंस करे तब आपको ये वाले सब्जेक्ट को यहाँ से हटाना है, फुल स्टॉप को हटाना है, इसकी जगह पे हु को रख देना है, आपका सेंटेंस एज इट इज रख देना है। इसका रूल्स आप समझ लीजिए, साथ में रूल्स के लिए मैं बता देता हूँ। हु के बाद आपका वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए अकॉर्डिंग टू किससे, जो इसके ठीक इस साइड जो द गर्ल जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर जो एंटी, चलो इसी वर्ड को छोड़ दीजिए, आप इसके यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब लगानी है। तो ये द गर्ल है, सिंगुलर है, अस्य यस के साथ यहाँ पर लगाया हुआ है। बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है। उसके बाद दूसरा, You gave me the book. The book was abandoned in picture. आपको देखना है which से बनाना है, which से बनाना। आप देखिए दो वर्ड ऐसे हो जो सेम सेम आ रहे हैं, the book, the book। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सुंदर तरीके से the book आपने कैसे बनाएगा, the book, और उसके बाद ये which को आपको एज इट इज रखना है। देखिए आपका सेंटेंस कैसे है, which you gave me, you gave me। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि मैं देखो कहां से कौन सी चीज को कहां उठा के रख रहा हूं। एक चीज को मैं कट करूंगा, ये वाली चीज को मैंने कट कर दिया। द बुक विच यू गैव मी वॉज अबेंडेंड इन पिक्चर्स, ये वाला चीज जो है वो यहाँ पर एज इट इज लिखा जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया है, विच वाले केस के अंदर हमें क्या दो चीजें सेम दी रही है, उन दोनों चीजों में से एक चीज को उठा के सबसे पहले रखना है, उसके बाद अपने को विच लगाना है। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो एज इट इज, पहले वाला सेंटेंस जो जितना बचा था उतना लिख दिया। द बुक तो अपना यूज हो ही गया तो दोबारा यूज नहीं करूंगा। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो यहाँ पे भी हमने एज इट इज रख दिया। बहुत आसानी से हमने ये सेंटेंस बनाया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 नंबर जो है, 3 और 4 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। ये वीडियो आप, इस वीडियो में आपको इतना बताना है कि मेथड आपको कैसा लगा, ये ट्रिक बेस्ट आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 भी इसका आपको दे दूंगा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 भी। आई सिट ऑन ए बेंच इन द क्लास, द बेंच इज मेड ऑफ ब्लैकवुड। आपको ये पता चल गया कि बेंच, ए बेंच, द बेंच, ये एक जो है इसमें से हटने वाला है, सेम है। ठीक है, द बेंच पहले, सबसे पहले दूसरे वाला द बेंच ऐसे लिखो, द बेंच दैट विच की तरह ही करेगा, दैट आई सिट ऑन, आई सिट ऑन। अब आपने ये वाली चीजें बेंच को तो यूज कर लिया, एक प्रकार से दी बेंच यूज कर लिया, इसको काट कर दो, जो बचा हुआ उसको पूरा वापस लिख दो, इन दी क्लास, इन दी क्लास। और फिर आपका जो बचा हुआ है इज मेड ऑफ ब्लैक वुड,
वो एज इट इज आप इसके बाद रख दोगे। बिल्कुल आसान है, ये भी सेंटेंस आपका हो गया। बिल्कुल देखिए बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा, आपको इधर से उधर चीजें उठा के रखनी है और कुछ नहीं करना है। फिर आपको देखना हूम से बनाया है। मैं बताता हूं जब हु से बनाते हैं तो आपका यहाँ पर वर्ब आता है, जब हुम से बनाते हैं तो आपका इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए सेम चीज क्या है। The boy was muscular. I saw the boy in the boxing ring. The boy. तो एक the boy को आपको उठाना है, बाकी एक को आपको कट कर देना है। मैं कहता हूं whom ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो वर्ब के बाद जो आया उसको हटा दो, आप हटा दिया बस एज इट इज सेम। द बॉय से बनाएंगे द बॉय whom, ठीक है इतना बनाया द बॉय whom। आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा तो आप कह रहे द बॉय whom I saw, आई सब्जेक्ट हो गया, शा वर्ब हो गया, शा इन द बॉक्सिंग रिंग, इन द बॉक्सिंग रिंग ये वाला लिख के आपको क्या करना है वोज मस्कुलर, ये वाला लास्ट में आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये आपके हो गए 4 सेंटेंस। अब आपका आएगा 5 नंबर सेंटेंस। मैं चाहता हूं कि आपको 5 सेंटेंस देकर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि पार्ट नंबर 2 के अंदर में ये सारी एक्सरसाइज आपको करवा दूंगा। बस मुझे इन 5 सेंटेंस, अभी एक सेंटेंस और कहूंगा, इस 5 सेंटेंस में आपको ये बताना है कि ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो मैं आगे की क्लास भी बहुत बेस्ट वे में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपका इस एग्जाम में आरबीएस से रिलेटेड ये वाले जो क्वेश्चन पूछे उसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। The girl is abrasive and arrogant. Her father is an ambassador to America. Whose से बनाना है भाई बच्चों, whose से बनाना है। लास्ट एक सेंटेंस का ये डेमो दे रहा हूं मैं एक बार है whose से। अब देखिए whose से बनाते हैं तो आपका पॉसेसिव केस कहीं ना कहीं मिलेगा। Her father, my school, his brother, इस तरह से मुझे लिखेगा बोलेगा। तो ये जो हर है आपको इसको हटा देना है और इस फुल स्टॉप को भी हटा देना है। यहाँ पर आपको whose रख देना है और सेंटेंस एज इट इज रख देना है। देखिए ठीक है, the girl is abrasive and arrogant whose father is ambassador। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको whose, आप यहां से भी स्टार्ट करते हैं whose father is ambassador to America, this is abrasive and arrogant। ठीक है, this girl is abrasive and arrogant। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आप एज इट इज आगे लगा देंगे। whose father लगाया, सेम सेंटेंस को आपने लगाया, ठीक है, हर किसी जगह पे whose father लगाया और ये वाला सेंटेंस एज इट इज उठा के आगे रख दो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए एक छोटा सा सेंटेंस आप कहोगे कि ये सर स्क्रीन पे है आपने बनाया कि नहीं, whom से इसको बनाना है। सेम चीज देखिए क्या है, the man, तो the man दूसरे वाला हट जाएगा। और ये वाला सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बताइए, बहुत इजी है। whom का एक पैटर्न मैंने आपको बताया और मैं चाहता हूं कि ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि किस तरह से लिखा। अगर आपका ये सेंटेंस गलत होता है तो मैं और भी आपको 2 ट्रिकी वेज बताऊंगा जिससे कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो एकदम से सही हो जाएगा, आपका एक भी नंबर क्लोजर से रिलेटेड नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कला प्लस यूज है ये, कला प्लस यूज, यानी कि आपको अपनी कला का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ज्यादा आपको ग्रामेटिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज वगैरह कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा डायरेक्ट आंसर कैसे बनाना है वो आपको मैं बता रहा हूं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।